Hello everyone. Today on the auspicious occasion of 14th April and that is अंबेडकर जयंती, आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लाया हूँ दैट इज़ नॉन एज प्रीएम्बल। ठीक है, वैसे तो दिस टॉपिक इज़ वेरी शॉर्ट, छोटा टॉपिक है, बट इससे सारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन हो जाता है। जो हमारा जो बी आर अम्बेडकर जी हैं, ही गेव अस द वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें कहाँ से मिला? बाय द हेल्प ऑफ बी आर अम्बेडकर। बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, बी आर अम्बेडकर जी हमारे लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, एंड जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसमें जो 29 अगस्त 1947 जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, उसके जो चेयरमैन थे ही वाज बी आर अम्बेडकर। एंड आउट ऑफ द 7 मेंबर्स, टोटल 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, जिसमें जो चेयरमैन थे वो थे हमारे बी आर अम्बेडकर। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने हमें बाला साहब ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया। तो मैं ये प्रीएम्बल एक्सप्लेन करूंगा आपको। जो भी प्रीएम्बल क्या है, दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारे बुक होते हैं उसके आगे इंट्रोडक्शन और प्रीफेस गिवन होता है, तो वैसे ही क्या है, प्रीएम्बल भी इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसमें जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्सेस हैं, जो अथॉरिटी है, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो जिस भी नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सारे प्रीएम्बल में गिवन होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं जो भी वर्ड्स हैं, आई विल ट्राई टू राइट दैट वर्ड्स एज इट इज हियर। ओके, सो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual. Fraternity including
fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation in our Constituent Assembly. This 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं, दिस इज रिटन एज इट इज इन द प्रीएम्बल. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly this 26th day of November do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे प्रीएम्बल में है. सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं. वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्या है? दिस आर द सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी. क्या है? सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ये कौन है? द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट जो है हमारा नेचर ऑफ द स्टेट, जो हमारा नेशन का नेचर है वो कैसा है? दैट इज एक्सप्लेन्ड है बाय द वर्ड्स लाइक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. सोवरेन मीन्स कोई भी अदर कंट्री हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते, दैट इज नॉन एज सोवरेंटी. सोशल मीन्स वेलफेयर स्टेट. सोशलिस्ट मीन्स वेलफेयर स्टेट जिसमें जो भी डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म होना चाहिए, जो पॉवर्टी एंड होना चाहिए, तो दैट कम्स अंडर द सोशलिस्ट. सेकुलर मीन्स देयर इज नो पर्टिकुलर रिलीजन ऑफ द country, that is known as secular, means there will be the respect for all religions. Democratic means the government is chosen by the universal adult franchise, means every adult people has the right to vote. And republic means the head of the state is president. ठीक है. और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो प्रीएम्बल का ऑब्जेक्टिव है, ये किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय द जवाहरलाल नेहरू इन 1946. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया. और क्या क्या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. ठीक है. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सबको जस्टिस मिलना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. लिबर्टी, सबको लिबर्टी है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. सबको इक्वलिटी ऑफ स्टेटस है, मीन्स कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट सबका स्टेटस सेम है और सबको सिमिलर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए. ठीक है. दे कैन नॉट बी, देयर शुड नो बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग द पीपल. फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, मतलब सब भाईचारा, सब ब्रदरहुड से रहेंगे. तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था. और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था दैट इज नॉन एज 26 डे ऑफ नवंबर 1949, ये हमारा एडॉप्ट हुआ था. और जो कॉन्स्टिट्यूशन है 26 जनवरी 1950 से इफेक्ट में आया था. इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, दैट इज आवर रिपब्लिक डे.
ठीक है। तो प्रियम्बल, द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस प्रियम्बल वाज द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स का जो पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें प्रियम्बल को ऐड ऑन किया गया। उसके बाद जो है हमने भी प्रियम्बल जो लिया है वो अमेरिकन इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है। अब देखिए जो हमारा प्रियम्बल बना था ये स्टार्टिंग में नॉन अमेंडेबल था। ठीक है। बट कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा जो 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ। ठीक है। ड्यूरिंग इंदिरा गांधी पीरियड अमेंडमेंट एक्ट, ड्यूरिंग इमरजेंसी जो था उसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ जिसमें 3 वर्ड्स ऐड ऑन हुए। प्रियम्बल एक्चुअल में ऐसा नहीं था, इसमें 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो बाद में ऐड हुए हैं, बाद में चेंज हुए हैं। दैट इज नॉन एज सोशलिस्ट एंड सेकुलर। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं दैट वाज एडेड इन 1976 और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ। ठीक है। और बहुत सारे जो उस टाइम के जो जूरिस्ट थे, जो पॉपुलर जूरिस्ट थे, एन ए पालकीवाला, उन्होंने जो प्रियम्बल को जो है उन्होंने क्या बोला, इट वाज लाइक द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द नेशन। जो प्रियम्बल को उन्होंने क्या बोला है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द नेशन, एन ए पालकीवाला ने। ठीक है। और तो प्रियम्बल में सारी चीज़ें ऐसे एक्सप्लेन हुआ है एज इट इज़, और जो हमारे टाइप्स ऑफ नेशन को है उसको इंट्रोड्यूस कराता है, उसकी समरी को देता है, वो है प्रियम्बल। आई होप ये कंसेप्ट्स आपको क्लियर होंगे और ये प्रियम्बल सबको याद होना चाहिए, बिकॉज सबको पता होना चाहिए कि ये प्रियम्बल में क्या चीज़ें हैं। तो इसलिए